सर्दी का मौसम आते ही चाय, अलाव और रजाई का महत्व कुछ बढ़ सा जाता है। ऐसे में जैसे हम अपना खास ध्यान रखते हैं, वैसे ही किसानों की फसलों को भी कुछ अधिक रखरखाव की ज़रूरत पड़ती है। रात के समय न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते कई फसलें पाले का शिकार हो सकती हैं, जिससे पौधों की पत्तियों और फूलों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। शीतलहर और पाले का फसलों और फलदार वृक्षों की उपजता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फूल आने और बालियां फली विकसित होने के दौरान फसलों के पालाग्रस्त होने की सबसे अधिक संभावना होती है। पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियों एवं फूल झुलसने लगते हैं, जिससे फसल प्रभावित होती है। कुछ फसलें बहुत अधिक तापमान या पाला सहन नहीं कर पाती हैं, जिससे उनके खराब होने का खतरा रहता है। यदि पाले के समय फसल की देखभाल न की जाए तो उस पर आने वाले फल या फूल झड़ सकते हैं, जिससे पत्तियों का रंग मिट्टी के रंग जैसा हो जाता है। यदि शीतलहर हवा के रूप में चलती रहती है तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि हवा रुक जाती है तो पाला पड़ता है, जो फसलों के लिए अधिक हानिकारक होता है। पाले से सबसे ज़्यादा नुकसान मटर, सरसों, धनिया के साथ मिर्च और बैगन की फसल को होता है। ठंड के कारण सब्जियों के पौधे काले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ उपायों से किसान ठंड के कारण अपनी फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। चलिए जानते हैं ये उपाय। पहला उपाय, नर्सरी के पौधों और सब्जियों की फसलों को बोरियों, पॉलीथीन या पुआल से ढक देना चाहिए। क्यारियों के किनारों पर हवा को रोकने के लिए टाट को हवा की दिशा में बांधकर फसल को पाला एवं शीतलहर से बचाया जा सकता है। उपाय नंबर 2, पाले की संभावना को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत पड़ने पर खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे मिट्टी का तापमान कम नहीं होता है। उपाय नंबर 3, सरसों, गेहूं, चावल, आलू, मटर जैसी फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का तेजाब के छिड़काव से रासायनिक सक्रियता बढ़ती है तथा पाले के बचाव के अलावा पौधों को लौह तत्व भी प्राप्त होता है। उपाय नंबर 4, दीर्घकालीन उपाय के रूप में फसलों की सुरक्षा के लिए शहदूद, शीशम, बबूल, खेजड़ी और जामुन आदि जैसे वायु अवरोधक वृक्षों को खेत की मेड़ों पर लगाना चाहिए, जो फसल को पाले और शीत लहरों से बचाते हैं। उपाय नंबर 5, 500 ग्राम थायोरिया को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है, जिसे 15 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। उपाय नंबर 6, चूंकि सल्फर यानी कि गंधक पौधों में गर्मी पैदा करता है, इसीलिए प्रति एकड़ 8 से 10 किलो सल्फर डस्ट डाला जा सकता है, या 600 ग्राम घुलनशील गंधक को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करने से पाले का असर कम होता है। उपाय नंबर 7, पाले के दिनों में मिट्टी की जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी का तापमान कम हो जाता है